हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अब तमाम लोग ठीक होंगे, अपनों और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। वक्त है एक नई कहानी की, और कहानी हमारी आज की जो होने जा रही है वो फाइनल कहानी, लास्ट एपिसोड, गैलेक्सी अपार्टमेंट मुंबई बांद्रा से कहानी है। सलमान खान का जो घर पे 14 अप्रैल 2024 के सुबह 4:55 पे जो 5 राउंड गोलियां चलाई गई थी, उसी के रिगार्डिंग ये कहानी है। दरअसल पिछले 2-3 दिनों से मुंबई पुलिस से, अब गलती कहें या जल्दबाजी कहें, ये तो खैर पुलिस का काम है ये, लेकिन उनसे गलती एक थोड़ी बहुत जरूर हुई है कि इस पूरे कांड में जिस व्यक्ति का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं है, हालांकि उस व्यक्ति को हम ये भी नहीं कह सकते कि वो शरीफ है, शरीफ तो कभी नहीं है। मैंने आपको कल की कहानी सुनाया था, कल या परसों की कहानी में मैंने आपको बताया था कि सचिन नाम का व्यापारी हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला था, जिसे पंजाब एंड हरियाणा के हाईवे पे लगातार 22 गोली मारी गई थी। हाईवे पे एक ढाबा पे खाना खाने के लिए जब वो लोग उतरे थे अपने परिवार के साथ थे, पंजाब के किसी फंक्शन में वो लोग जा रहे थे, वहां पे उन्होंने बीच रास्ते पे उनका पीछा किया, और जब वो लोग खाना खाने के लिए एक ढाबा पे गए और ढाबा पे खाना खा के जब वापस लौट रहे थे अपनी सफर को पूरा करने के लिए, उस वक्त ठीक उनके बीच मेन रोड पे वो हत्यारा अपनी गाड़ी खड़ी की हुई थी, उनका वेट कर रहे थे, उनका घात लगा के बैठे हुए थे कि कब वो लोग आएंगे। जैसे ही सचिन बिजनेसमैन जो है, एक व्यापारी है, अपनी गाड़ी में आकर के जैसे ही बैठने लगा, वहीं पे वो गाड़ी आके सामने बराबर में रुकी और लगातार 22 फायरिंग वहां पे लगातार हुई, जिसमें सचिन को कंटिन्यू 12 गोली सचिन के शरीर में से, डेड बॉडी में से निकली। तो उनको शरीफ तो खैर हम नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन जो ये मामला है मुंबई से जुड़ा हुआ, इस मामले में उस बंदे की दूर दूर तक कहीं से कोई रिश्ता नहीं था, और इस चीज का खुलासा कल मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दिया है। चलिए अब सीधे कहानी की तरफ बढ़ते हैं और आपको सब बताते हैं कि आखिर ये मामला किस तरह से ये जुड़ा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई का जो इसमें नाम आ रहा है, क्या उनके साथ ये मामला उससे भी ये मामला जुड़ा हुआ है भी या नहीं भी, अगर है तो क्यों है, कैसे है, क्या हुआ, कितने दिनों की प्लानिंग थी, क्या क्या प्लान करके ये लोग गए थे, यही है हमारी आज की कहानी। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने कहा था कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम पूरे भारत की नंबर 1 पुलिस पे हम लोग चल रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले तक मुंबई पुलिस नंबर 1 हुआ करती थी, लेकिन अब नंबर 1 दिल्ली पुलिस है। दरअसल 14 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर गैलेक्सी अपार्टमेंट के ठीक सामने से होते हुए एक बाइक गुजरती है। एक के बाद एक 5 राउंड गोलियां चलाती है। जैसे ही गोलियां चलाती है उसके बाद वो भागने की कोशिश कर रहे थे, और भागते भागते वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। उनका एक फोटो आता है सामने, और पूरे फोटो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अलग अलग हिस्सों में, मुल्कों में वायरल होना वो फोटो शुरू हो जाता है। अब हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी कि आखिरकार ये शूटर है कौन। इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। जो नंबर 1 होने का दावा करती है पुलिस, उसने बताया कि इसमें एक शूटर हरियाणा के पास जो गुरुग्राम है, उसी की एक कॉलोनी है, न्यू कॉलोनी, वहीं का एक लड़का है महावीरपुरम कालू। बस इतना सा था यह जानकारी, जैसे ही सोशल मीडिया पर अखबारों के माध्यम से और अलग अलग जो सोर्स थे उनके माध्यम से लोगों को पता चलता है, और मीडिया का महावीरपुरम का जमघट लग जाता है। विशाल के घर पर उसकी बहन के सामने सब माइक लगाकर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार तुम्हारा भाई करता क्या है, क्या नहीं करता है, क्यों गोली चलाई, तमाम तरह के सवाल थे। बहन परेशान हो जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है। एक पल के लिए तो सबने यह मान ही लिया था कि विशाल उर्फ कालू ने ही सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलाई थी। यही नहीं, रोहतक जो कि हरियाणा में है, वहां 29 फरवरी 2024 को एक व्यापारी, नाम होता है सचिन मुंजाल, उसकी लगभग 22 गोलियां मारी जाती है और हत्या कर दी जाती है। इस घटनाक्रम में भी एक विशाल उर्फ कालू का नाम जोड़कर देखा जा रहा था, और ज्यादातर अब यही मान चुके थे, एक दूसरे के बारे में बताया जा रहा था कि वो दूसरा लड़का जो है वो भी रोहतक का ही है। इससे पहले कि वह मोहल्ला लगती क्लियर होता, हाँ, सचमुच सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग करने वाले थे तो वो यही विशाल और उनका जो साथी है। लेकिन इससे पहले ही मुंबई पुलिस ने जो अपना काम किया वो हैरान कर देने वाला था। दरअसल मुंबई पुलिस ने गुजरात के भुज से 2 शूटरों को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया और रिमांड पे लिया। अब आगे की कहानी पुलिस जल्द ही सुनाने वाली है। आखिरकार हुआ क्या था, कहां से वो शूटर चले थे, कैसे उनकी मुलाकात हुई, और उसको भेजा किसने था।
आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल जिस स्टेट से मैं आता हूँ, खैर क्या ही कहना। चलिए सिरा पहले अब कहानी खत्म करते हैं, उसके बाद बाकी की बात करेंगे। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है, बिहार का एक प्रदेश है, एक इलाका है पश्चिमी चंपारण, और उसी का ही एक थाना लगता है गौना। और गौना का एक मंझरिया पंचायत है, और मंझरिया पंचायत का एक गांव लगता है गांव मशी। मशी का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है विक्की साहब गुप्ता। विक्की साहब गुप्ता, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है। और दूसरा उसका साथी होता है सागर, श्री जोगेंद्र पाल। दरअसल ये दोनों लड़के गांव में ही रहते हैं, और इसकी हालत बद से बदतर है। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके पास या तो झोपड़ी है या फिर मकान है। मकान है भी तो बिल्कुल कच्चे, जैसे हालत है बिल्कुल गिरने जैसा। यानी कि स्थिति इनकी ठीक नहीं है। गरीब घर के लोग हैं बेहद, और हाथ दो हाथ कमाने वाला लोग है, उसके बाद खाना पीना, ऐसी जिंदगी है। पिछले कुछ महीनों से, कुछ समय से इसने ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या हवा भर गई है, दबंग बनने की हवा, कुछ नाम कमाने की हवा, कुछ इस तरह की अपनी पहचान को बड़ा करने की। लेकिन गांव के लोग, आसपास के लोग यह समझने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर किसी ने जानने की कोशिश अगर की होती, इनके माँ बाप ने भी, या इनके परिवार के लोगों ने भी, या इनके दोस्तों में से किसी ने भी समझने की कोशिश की होती, तो आखिरकार ये बिक्कू और शाह गुप्ता और सागर श्री जोगेंद्र पाल किस बात की दबंगई दिखा रहे हैं, का पूछ ही लेते कि आज ये कहानी सुनाने की शायद नौबत ना आती। हालांकि इन्होंने अपने परिवार के लोगों से कहा कि हम लुधियाना जा रहे हैं कुछ कमाने खाने के लिए, कुछ करने के लिए। साथ में इनका एक दोस्त होता है आशीष चौहान। दरअसल आशीष चौहान ने साल 2019 में लव मैरिज किया था। उसकी जो पत्नी होती है उसका नाम होता है नीतू देवी, जो कि रहने वाली होती है मध्य प्रदेश की। उसका एक बेटा होता है और एक बेटी भी है। यह तीनों दोस्त लुधियाना की तरफ सफर करते हैं और वहां आराम से निकल जाते हैं। वहां जाने के बाद कुछ दिन काम करते हैं, लेकिन काम करने के दौरान किसी अदृश्य ताकत से इनकी मुलाकात हो जाती है। ऐसी मुलाकात, उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए और दिखाया किस तरह से तुम ज्यादा से ज्यादा ताकत हासिल कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा पैसे हासिल कर सकते हो, अपनी गरीबी को किस तरह से मिटा सकते हो, किस तरह से दूर कर सकते हो, जैसे कैसे तुम पूरे अलग अलग जगहों पर अपना नाम रोशन कर सकते हो। कुछ इसी तरह के सपने दिखाए गए, और सपने दिखाने के बाद इन लोगों को एक लक्ष्य दिया गया, एक टारगेट दिया गया। कुछ नहीं करना, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। उन्हें लगता भी था कि हाँ वाकई छोटा सा काम है। अब उन्होंने लुधियाना से अपना जो सफर था वो मुंबई के लिए तय करना शुरू कर दिया। अब यहाँ से तीनों ही साथी, विक्की साहब गुप्ता, दूसरा साथी सागर, तीसरा आशीष चौहान, ये मुंबई के लिए निकल जाते हैं। वहां जाने के बाद नवी मुंबई में एक पनवेल का इलाका होता है। पनवेल के इलाके में ही राधा कृष्ण अपार्टमेंट है। वहां पर 28 फरवरी 2024 को पहुंच जाते हैं। एक दो दिन इधर से उधर रुकते हैं, कहीं भी जाकर अपना ठिकाना बनाते हैं, कुछ करते हैं। और यहाँ राधा कृष्ण अपार्टमेंट में एक कमरे लेते हैं किराए पर। और किराया पर कमरा लेने के बाद किसी से कोई ज्यादा मतलब नहीं रखना था, लेकिन इनको जो टारगेट दिया गया था, इनका जो लक्ष्य दिया गया था, उसी पर फोकस कर रहे थे। अड़ोस पड़ोस में कौन था, क्या खाता है, क्या पीता है, कब लोग आते हैं, कब जाते हैं, किसी से कतई मतलब नहीं था। और जब ये किसी से मतलब नहीं रखेंगे तो आसपास के लोग भी इनसे क्या मतलब रखेंगे। लेकिन इनका एक मकसद था पनवेल में जगह लेने का। यहाँ से ठीक 10 किलोमीटर के आसपास सलमान खान का एक फार्म हाउस है, जो कि आप लोगों को पता है। और फार्म हाउस जो कि बताया जाता है कि कई किलोमीटर तक वहां जंगली जंगल का इलाका है। कुछ ऐसे ही एरिया में सलमान खान का फार्म हाउस था। उस पर लगभग इन्होंने 2-3 बार रेकी की। साथ ही यहाँ से निकलने के बाद इन्होंने जो सलमान खान का बांद्रा का जो पौष इलाका है समुद्र के किनारे, वहीं पास में उनका एक अपार्टमेंट, एक गैलेक्सी अपार्टमेंट का 8 मंजिला मकान उनकी बिल्डिंग है। और उस बिल्डिंग में वह रहते हैं अपने परिवार के साथ। खान परिवार भी वही रहता है, जिसमें अ, परिवार में वही रहता है। लगभग 4 बार इन दोनों लड़कों ने, जिसमें एक का नाम होता है सागर और दूसरे का नाम होता है विक्की गुप्ता, इन्होंने वहां पर रैकी की। और रैकी करने के बाद टारगेट पर फोकस करते हुए 2 अप्रैल 2024 को एक एजेंट से संपर्क किया। और एजेंट से संपर्क करने के बाद कहा कि भाई साहब हमें एक सेकंड हैंड बाइक चाहिए। उस बाइक की कीमत थी लगभग 24,000 के आसपास। ये व्यक्ति बेच चुका था, एजेंट के पास थी, और इन्होंने जाकर उसे अपना बाइक खरीद ली। बाइक खरीदने के बाद जब यह बाइक से आते जाते हैं, घूमते हैं, तो सलमान खान की रेकी ही इन्हें करने का टारगेट दिया गया था, जो कि सलमान खान की अपनी खुद की सुरक्षा है। लेकिन जब सलमान खान को पिछले काफी दिनों से ज्यादा ही धमकियां मिल रही थी, तो महाराष्ट्र सरकार ने भी इनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी थी, जो कि 24 घंटे उनके साथ साय की तरह चलती रहती थी।
लेकिन जब यह अपनी बाइक से उनका पीछा करते थे, देखते थे कब आते हैं, कब जाते हैं, कब इनके घर के पास सुरक्षा होती है, कब नहीं होती है। जब इन्होंने इस तरह से देखा और देखने के बाद एक सही वक्त, सही टाइम चुनने का मुकर्रर किया। वह सही वक्त था सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास, और यह 14 अप्रैल 2024 की 4:50 पर उस रास्ते से, जो कि शाहरुख खान का घर पहले आता है और सलमान खान का घर बाद में आता है, बांद्रा में, और वहां से 10 सेकंड का ही इन्होंने समय लिया था, इससे ज्यादा नहीं। और 10 सेकंड में इन्होंने 5 राउंड गोलियां चलाई थी, और 5 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें 3 राउंड जो गोलियां लगती है वो हवा में चल जाती है, और 2 गोलियां लग जाती है सलमान खान का, एक तो घर पे और दूसरा उसकी गोली जो लगती है वो बालकनी के पास जाकर के लगती है, जहां से कभी कभी सलमान खान खड़े होकर अपने फैंस से हेलो हाय बोलते हैं, स्पेशल मौके पे, लाइक ईद के मौके पे, अपने बर्थडे के मौके पे। और वो गोली अंदर अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं। जब घर वालों को यह बात पता चलती है तो घर में जहर सी बात हरकम मच जाता। इस वक्त शायद सुरक्षा गार्ड नहीं थे, जो उसकी वाई कैटेगरी की सुरक्षा लगी हुई थी, उनकी जो निजी सुरक्षा कर्मी थे वो भी नहीं थे। तो महज 4 गार्ड थे, और 4 गार्ड ने जब यह कंफर्म करने के लिए कि गोली कहां से चली है, क्या बात है, जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, तब जाकर मुंबई पुलिस के कमिश्नर में से बातचीत की। और जैसे मुंबई पुलिस कि कमिश्नर को यह बात पता चलती है, न केवल मुंबई में बल्कि पूरे भारत वर्ष में यह बात फैल जाती है, इस तरह से सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई है, उस पर गोलियां चलाई गई है। कौन थे कौन नहीं थे, बस यही जानने की कोशिश कर रहे थे। 10 सेकंड में यह बाइक सवार शूटर अपना काम करते हैं, और काम करने के बाद यहाँ से महबूब स्टूडियो की तरफ जाते हैं, और वहां से यू टर्न लेकर माउंट मैरी के पास जाकर जो गिरजाघर है वहां पर अपना बाइक छोड़ते हैं, और वहां से विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब पुलिस की यह जिम्मेदारी बन रही थी कि यह कौन है। आखिरकार पुलिस ने जो सीसीटीवी कैमरे थे उन्हें खंगालना शुरू किया। 2 तस्वीरें थी, उन 2 तस्वीर को, 2 तस्वीर, 2 नहीं बल्कि एक ही तस्वीर थी, जो 2 व्यक्ति होते हैं। अब वो कौन है, अब पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया। न केवल 12 टीम लगाई पुलिस ने, इन्होंने ये पता करने के लिए आखिरकार कौन है, बल्कि 5 राज्यों की पुलिस ने भी स्वतः इस मामले को संज्ञान लिया, और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया, जिसमें कि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई और पंजाब, सभी तरह की जो पुलिस है, सभी प्रदेशों की वो ज्यादातर लग जाती है। आखिरकार सलमान खान एक बड़े स्टार हैं, उनके घर पर इस तरह से फायरिंग करना या कहीं ना कहीं असुरक्षा की जो भावना है वह पैदा कर सकता है। इसीलिए पुलिस की जिम्मेदारी होती है, बनती थी, और जिम्मेदारी के साथ काम करना शुरू कर दिया। यहाँ की तक कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम होते हैं, एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी सलमान खान से सीधे फोन पर बातचीत की और उन्हें तसल्ली दिया कि घबराने की कतई जरूरत नहीं है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, और जितनी जल्दी हो सकेगा हम आ, उन सबको, आपके जो घर पे फायरिंग करने वाले हैं उनको पकड़ लेंगे, उनको गिरफ्तार कर लेंगे। कुछ इस तरह की कोशिश की थी, और अपना मुंबई पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया। और जो सीसीटीवी कैमरे में जानकारी मिली थी, गलती से कहें या फिर जल्दबाजी में कहें, एक व्यक्ति का नाम सामने आता है जिसको विशाल उर्फ कालू होता है, जो कि गुरुग्राम के महावीरपुरम बताया जाता है। वहां पर मीडिया वालों ने जब लगातार उनको काम बताना मुश्किल शुरू है किया यदि कि गवर्नमेंट चाहे उनकी भी हिस्ट्री भी खंगालने पुलिस शुरू चाहे किए, भी तो तो उसका उससे जो लिंक न जुड़े मिल हुए पाए। आरोप यह थे पता ही नहीं चल सकता आसानी से उनको कि भी खंगालना आखिरकार शुरू कर दिया, और किसने उन्हें यह बताया पोस्ट जाता किया, है कि क्या वाकई असम, लॉरेंस बिश्नोई के उसने लोगों ने उसमें किया या किसी और पांच ने किया। सात मुकदमे हैं, लेकिन जबकि घर वालों ने जो भी है साफ सो है, साफ ये इनकार गोलियां कर दिया, चलाई हैं, हमारा भाई क्योंकि ऐसा आज नहीं के है। तकनीक अब के वो ऐसा मामले है में या नहीं है तो अगर दिल्ली बात पुलिस करें का पूरे या भारत हरियाणा की, पुलिस का या तो रोहतक दिल्ली पुलिस की का पुलिस नंबर ये 1 काम स्थिति है, पर वो है, स्पष्ट कर चाहे लेगी। वो लेकिन टेक्नोलॉजी के जिस तरह मामले से में हो। अचानक से नाम पहले आया कभी था, मुंबई ऐसा भी शहर नहीं कह नंबर 1 सकते पे कि हुआ करता था, 100% बिल्कुल लेकिन ही अब पाक जब साफ है। टेक्नोलॉजी बहुत कुछ आगे ना बढ़ कुछ तो चुकी है बात शहर के जरूर रही अंदर, होगी, जिस तरह से कोई वो भी मीडिया प्रवेश वालों से उनकी करता है, बहन बातचीत कर हाईटेक रही थी, सिटी जिस से तरह से उसका उनकी चेहरा आ टोन थी, जाता है, गाड़ी का ऐसा लग नंबर आ रहा था कि जाता है, उन्हें शायद पुलिस लड़के का कोई कौन थे डर कि है बताया ही नहीं, जाता है 5 फुट 8 इंच किसी या भी तरह 10 का इंच के खौफ है ही आसपास। नहीं। लेकिन पुलिस जब अपना काम करना शुरू कर देती है, मुंबई पुलिस, तो मुंबई पुलिस की बात करें या फिर बड़े महानगरों की बात करें, बड़े महानगरों में चाहे दिल्ली है, गुड़गांव है, चेन्नई है, इस तरह के जो बड़े बड़े महानगर हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उन्हें पूरी तरह से हाईटेक कर दिया गया है। हाईटेक कुछ इस तरह से कर दिया गया है कि शहरों के बिल्कुल प्रमुख इलाकों में, प्रमुख जगहों पर उन्होंने हाई क्वालिटी की सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। उसमें तकरीबन 1 महीने की बैकअप रहती है, कहीं कहीं ज्यादा भी बैकअप रहती है शहरों में। अब किसी ने भी शहरों के अंदर एंट्री करी तो यह समझ लीजिए कि वह कैमरे में कैद हो जाती है। अपनी गाड़ी से आता, पैदल आता, रिक्शे पे आता, या किसी भी तरह के अन्य वाहन से आता है, न केवल वाहन को कैद करता है बल्कि चेहरे को भी अपना उसमें जद में ले लेता है, और वो रिकॉर्डिंग होती है। अब उस रिकॉर्डिंग के हिसाब से इन लड़कों ने जो कि इसमें एक होता है सागर और विकी गुप्ता होता है,
लगातार जिस तरह से ये लोग रैकी कर रहे थे सलमान खान के घर की और सलमान खान को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उस हिसाब से कैमरे भी अपना काम कर रहे थे और मुंबई पुलिस ने सबसे पहले उस बाइक जो कि मिलती है, उस बाइक के आधार पर उसके जो नंबर थे, वो शहर में कहाँ-कहाँ घूम रही थी, कहाँ-कहाँ नहीं घूम रही थी, उसके बीच के नंबर के आधार पर उस एजेंट के पास पहुंचते हैं और उस गाड़ी के मालिक के पास पहुंचते हैं, साथ ही कितने में बेची, किस हिसाब से बेची, किसको बेची, इसकी जानकारी जुटाई जाती है। तो उन जानकारी से पता चलता है जो कि इस बाइक को खरीदने वाले जो लड़के होते हैं उसमें विक्की गुप्ता और दूसरा उनका साथी सागर, जोगेंद्र पाल, ये तीनों उसकी लगातार फोन पर बातचीत हो रही थी। आशीष चौहान जो उसका साथी होता है उससे बातचीत चल रही थी। अब पुलिस ने इनके चेहरे तो पहचान ही लिए थे, लेकिन जब बाइक की फोटो बाइक की खरीद फरोख्त हो रही थी, वहां पर कुछ लेन देन भी चल रहा था, तो राइटिंग में बातचीत होती है और वहीं पर ये अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर देते हैं। जिस घर में रहते हैं उस घर में भी कुल मिलाकर पुलिस ने इनके पास जो मोबाइल नंबर थे और मोटरसाइकिल के माध्यम से इस तक पहुंच जाती है और पुलिस ने फिर इस मोबाइल नंबर को ट्रैक करना शुरू कर दिया। तो ट्रैक करने के बाद पता चलता है कि गुजरात के भुज में ये लड़का पहुंच जाते हैं। वहां पर इधर उधर बचने छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने गुजरात के भुज की पुलिस से संपर्क साधा और संपर्क साधने के बाद पुलिस ने महज 48 घंटे में ही दोनों इन शूटरों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद अब मुंबई पुलिस की इनको लेकर के घर पे ही पहुंच जाती है और घर पहुंचने के लिए लगभग बताया जाता है कि 20 जीप उनके घर पे पहुंचती है, उस गांव में पहुंचती है, जानने के लिए कि आखिरकार कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़े लेवल के शूटर, बहुत बड़े लेवल के बदमाश तो नहीं है, बहुत बड़े लेवल की उनके पास कुछ चीजें तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है उनके पास कुछ बहुत आधुनिक हथियार तो नहीं है। जब पुलिस ने उनके घर पर जाकर देखा, झोपड़ी में रहने वाला मकान, टूटे फूटे, गरीबी की हालत, पुलिस ने इनके पिता इनके साहिब सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया और इसके जो सागर के पिता होते हैं योगेंद्र रावत को भी और उनके भाई राहुल कुमार को भी, ऊपर आशीष चौहान के जो पिता होते हैं अ, आमिर महतो, उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और साथ ही मीडिया वालों का जमघट उस गांव में लग जाता है। जब उसकी जो माँ होती है सुनीता देवी, अलग अलग रंबा देवी, साथ ही नीतू देवी, सभी से पूछताछ करने लगते हैं। घर वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सलमान खान के घर के बाहर जाकर इस तरह से ये लोग फायरिंग कर सकते हैं। कौन है इसके पीछे, कौन नहीं, घर वालों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। घर वाले बता सके तो सिर्फ इतना कि वो पंजाब के लुधियाना गए थे 4 पैसे कमाने के लिए, ताकि जो घर के भूखे लोग हैं उनका पेट भर सके। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि जो उनके जो बालक हैं वो किसी दूसरे राह पर निकल चुके हैं। दूसरा यानी कि वो कमाने के चक्कर में आए हुए थे, लेकिन वो डॉन बनने के चक्कर में अपने और अपने आप को कुछ समझ रहे थे। कुछ इस तरह से जब पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया, पुलिस ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये दावा किया कि अब वही शूटर है, असली शूटर है, जिन्होंने सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलाई थी। आखिरकार पुलिस ने उनके ऊपर जान से मारने की कोशिश, यानी कि धारा 307 के साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ ही एक और नाम तेजी के साथ वायरल हुआ इस बीच में, और वो नाम था लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई, जिसका नाम होता है अनमोल बिश्नोई, जिसने एक ऐसा दावा किया जाता है कि एक हम बता भी नहीं सकते, कुछ इस तरह से वो ट्रेलर था जो कि अनमोल बिश्नोई ने दिया था। अब इसकी अभी हालांकि आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है वाकई सचमुच अनमोल बिश्नोई ने किया, लेकिन एफआईआर अनमोल बिश्नोई के ऊपर भी हो चुकी है। इसके पीछे एक रीजन यह भी है कि साल 2018 में जोधपुर कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी होने वाली थी। किसी पत्रकार ने उनके सामने एक माइक लगाया और माइक लगाने के दौरान बातचीत हुई, तभी उन्होंने कहा कि 1998 में फिल्म की शूटिंग के दौरान हम साथ हैं। इस फिल्म के दौरान उसमें एक हिरन का शिकार किया था सलमान खान ने और उस हिरन की बिश्नोई समाज पूजा करता है। इसलिए इन्हें माफी मांग लेनी चाहिए, जो हम उन्हें माफ कर देंगे। खुलेआम धमकी दी थी, या नहीं तो हम उन्हें मार देंगे। वो रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड होने के बाद फिर तब से इनका नाम बहुत बड़ा शुरू होना लग जाता है। पहली धमकी थी जो साल 2018 में दी थी। साल 2019 में संपत नेहरा को जो कि इस काम का जिम्मेदारी दी थी और तुम्हें वो जाना है, रैकी करना है, मौका मिलते ही गोली मार देनी है। लेकिन जिस तरह से गैलेक्सी अपार्टमेंट से वो अपने जो बालकोनी से झांक कर अपने फैंस को देखते हैं, वहां से गोली चला पाना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए उन्होंने आधुनिक हथियार होना चाहिए था, उसकी रेंज भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अब संपत नेहरा जो होता है वो आधुनिक हथियार को तलाश करने के लिए, लेने के लिए वहां से मुंबई से आ जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है।
और पूछताछ करती है, वो स्वीकार कर लेते हैं कि सलमान खान की हत्या करना चाहते थे। इसका जो टारगेट है उनके आका ने दिया है, उनके गुरु ने दिया। साथ ही तीसरी बार जो धमकी मिली वो जून 2022 में जॉनिंग पार्क में, जब यह सलमान खान के पिता सलीम खान बैठे हुए थे, उनके पास में चिट्ठी लिखी हुई थी और साफ साफ लिखा हुआ था कि तुम्हारा जो हाल है वो ठीक मूसेवाला की तरह ही हम लोग कर देंगे। इस बात की जब घबराहट तो पैदा हो ही जाती है, जब यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती है, तो महाराष्ट्र की सरकार ने इन्हें वाई प्लस की सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान की, जो कि 24 घंटे साथ रहती है। लेकिन 24 घंटे साथ जरूर रहती है, लेकिन 14 अप्रैल की सुबह 5 बजे वह साथ नहीं थी। और कहां थी, अब पब्लिक मीडिया उसी का जवाब मांग रही है, लेकिन उसकी भरपाई तो करने की कोशिश करेगी। मार्च 2023 में अलग अलग बार में ऑफिशियल जो मेल आईडी होती है सलमान खान की, उसमें 3 बार मेल आते हैं, मिलते हैं, और तीनों बार जब मेल मिलते हैं तो पता चलता है कि इसका आईपी एड्रेस जो होता है वो कनाडा के पास था। और कनाडा में जो गोल्डी बरार है शायद वो रहता है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ही खास व्यक्ति बताया जाता है। नवंबर 2023 में पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल को धमकी मिली सोशल मीडिया के माध्यम से। यही हो चुका है जिस दिन से इन दोनों शूटरों ने सलमान खान के बाहर, घर के बाहर गोलियां चलाई थी, वो 5 चलाते या 25 चलाते। जाहिर सी बात है, जब टारगेट सामने ही नहीं होगा तो उन्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक दहशत फैलाना ही इन शूटरों का मकसद था। और दहशत फैलाकर आगे अगले जो कि उनका जो मकसद था दहशत फैलाना, और उस मकसद से वो सफल भी हो जाता है। जिस तरह से सलमान खान के भाई अरबाज खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कहकर यह बताया कि उनका परिवार इस घटना के बाद से बहुत दहशत में है। वो अपने परिवार के साथ मिलकर पुलिस के साथ हैं और साथ ही उन्हें मदद कर रहे हैं जितनी ज्यादा जानकारी दे सकते हैं, ताकि इसमें जो भी शूटर हैं वो लोग भी जो घटनाक्रम के पीछे वो पकड़े जा सके। लेकिन जिस तरह से सलमान खान के परिवार में एक दहशत का माहौल है, अब सलमान खान जैसे बड़े स्टार परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है, तो फिर छोटे मोटे कलाकार है जो हीरो, उनकी विसात ही क्या है। और यही मकसद था इस तरह से हवाई फायरिंग करके सलमान खान के दिल में दहशत बैठ जाए, और सलमान खान के साथ जो कि बाकी नीचे उनके काम करने वाले लोग हैं उनमें दहशत बैठेगी, तो प्रोटेक्शन मनी के नाम पर मांगेंगे और आराम से मिल जाएगी। अब अगला नंबर किसका, यह तो खैर जो हमला करने वाले, हत्या करने वाले वही बता सकेंगे। भले ही लॉरेंस किसी हाईटेक जेल के अंदर बंद है, लेकिन जेल के अंदर रहकर जब अब वो आराम से इंटरव्यू दे सकता है, आराम से कुछ भी कर सकता है, उनके लिए 500-600 शूटर कुछ भी कभी भी किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाता है, खुद भी गोली खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो जाहिर सी बात है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जिस तरह से मुंबई पुलिस ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद यह बताने की कोशिश की कि इसमें अनमोल बिश्नोई जिस तरह से यह प्रेस फोर्स में गिरफ्तार करके यह साबित कर दिया कि हम नंबर 1 ही हैं, हम थे और हम ही रहेंगे। अब यह भी साबित करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अब अगला नंबर किसी हीरो या हीरोइन का नहीं, बल्कि अनमोल बिश्नोई का हो सकता है। ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा सूत्र बताते हैं कि अनमोल बिश्नोई का हो सकता है इनकाउंटर हो जाए और उसका चैप्टर जिंदगी भर के लिए हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाए, समाप्त हो जाए। क्योंकि शायद अब मुंबई पुलिस ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों की पुलिस ने इस गैंग को सफाया करने का या खत्म करने का पूरी तरह से प्लान बना लिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।